हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 9 के प्रश्नावली 1.1 के उदाहरण। कक्षा 9 के प्रश्नावली 1.1 का उदाहरण में सबसे पहला उदाहरण क्या है? नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रत्येक पूर्ण संख्या है एक प्राकृत संख्या होती है। तो देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, पूर्ण संख्याओं को लिख देंगे। तो पूर्ण संख्या कौन सी होती है? 0 से शुरू होकर अनंत तक जाती है। 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे कर करके अनंत तक। और प्राकृत संख्या कौन सी होती है? जो 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती है। तो अब ये क्या बोल रहा है, ये प्रश्न क्या बोल रहा है? प्रत्येक पूर्ण संख्या, जो ये सारी पूर्ण संख्याएं हैं, वो प्राकृत संख्या हो सकती है क्या? नहीं हो सकती है, क्योंकि 0, 1 प्राकृत संख्या नहीं है। अगर हाँ ये बोल देता कि 0 के अलावा सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या है तो सत्य हो जाता। लेकिन ये तो यही बोल रहा है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या है, जो मतलब कोई भी बाकी नहीं रहेगी, सब पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या हैं। ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि 0 प्राकृत संख्या नहीं है। तो ये कथन हो जाएगा असत्य, असत्य हो जाएगा। और हम क्या लिखेंगे? कारण। यहां पे लिख देंगे कारण, क्योंकि 0 प्राकृत संख्या नहीं है। अगर ये प्रश्न बोल देता 0 के अलावा सभी पूर्ण संख्या है प्राकृत संख्या है, तो ये सही हो जाता। इसलिए जो ये पूरी सारी पूर्ण संख्या है, ये प्राकृत संख्या हो सकती है क्या? तो ये तो नहीं हो सकती, क्योंकि 0 प्राकृत संख्या नहीं है। अब देखो आगे दूसरा प्रश्न क्या बोल रहा है। दूसरा क्या बोल रहा है? प्रत्येक पूर्णांक, जो हर कोई पूर्णांक है वो एक परिमेय संख्या है। पूर्णांक कौन कौन से होते हैं? देखो, माइनस में होते हैं पूर्णांक, माइनस से 3, -2 ऐसे लिख देते हैं। -1, 0 और 1, 2, 3 ऐसे ऐसे कर करके अनंत तक। 0 से 1 तो ये पॉजिटिव हो जाएंगे, और 0 से ये इधर नेगेटिव हो जाएंगे। तो जो सभी पूर्णांक हैं वो परिमेय संख्या हो सकते हैं क्या? अगर हमें परिमेय संख्या की शर्त क्या है? P/Q के रूप में लिखना चाहिए। तो P/Q के रूप में लिखते देखते हैं। 2 इसको मैं 1 लिख देता हूँ, तो ये बन जाएगा P/Q के रूप में। और Q 0 भी नहीं है। यहाँ पे देख लेते हैं, -3 और -2 लिख देता हूँ, तो ये कट जाएगा। तो ये भी बन जाएगा एक परिमेय संख्या। और किसी संख्या के बट्टे में, जैसे मान लो -3 लिखा हुआ है, बट्टे में मैं 1 लिख देता हूँ, तो ये -3 आ जाएगा। तो ये परिमेय संख्या के रूप में हो जाएगा, क्योंकि इसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। तो हाँ, ये सत्य है, सत्य है, क्योंकि ये सत्य है, क्योंकि प्रत्येक जो पूर्णांक है, जो हमारा कोई भी पूर्णांक है, उसे हम, जैसे मान लो n है, तो n को हम n/1 के रूप में लिख देते हैं, या हमें a मान लेते हैं। तो a को a/, देखो सत्य है, और n को हम n/1 के रूप में लिख सकते हैं, या a को हम a/1 के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि इससे 1 से भाग देने पर कोई संख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए हाँ, ये सत्य है कि जो भी पूर्णांक संख्या है वह परिमेय संख्या है। प्रत्येक पूर्णांक, जैसे कोई भी पूर्णांक ले लो, मान लो कोई भी संख्या, जैसे ये पूर्णांक है 2 में बट्टे में मैं 1 लिखूंगा, तो इस संख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और ये P/Q के रूप में हो जाएगा। तो इसे हम परिमेय संख्या कह सकते हैं। तो ये परिमेय संख्या हो जाएगा। अब तीसरा प्रश्न क्या है? देखो, तीसरा प्रश्न है हमारा, तीसरा प्रश्न है, प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक संख्या होती है क्या? देखो, प्रत्येक परिमेय संख्या कौन सी होती है? परिमेय संख्या चाहे ये भी हो जाए, तो ये पूर्णांक आएगी क्या? देखो, तो ये हो जाएगा 2.5। तो ये तो पूर्णांक संख्या है नहीं। अगर पूर्णांक संख्या होनी चाहिए तो पूरा अंक, पूर्णांक का मतलब ये पूरा अंक होना चाहिए। तो ये तो पूरा अंक है नहीं, तो ये असत्य कथन है, असत्य कथन हो जाएगा, क्योंकि परिमेय संख्या पूर्णांक संख्या होना अनिवार्य नहीं है। हमने ये कारण दे देते हैं, हम कारण, कोई भी कारण, इसी का उदाहरण ले लेते हैं। 3/2 = 2.5 एक पूर्णांक नहीं है, एक पूर्णांक नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा? कथन असत्य हो जाएगा। ये कथन सत्य है, ये भी असत्य है, और ये भी असत्य कथन है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, ये हो जाएगा हमारा कथन असत्य, ये हो जाएगा सत्य, ये हो जाएगा वापस असत्य। अब हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.1 के उदाहरण नंबर 2 को। तो क्या है उदाहरण नंबर 2? 1 और 2 के बीच के 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है हमें। तो देखो, 1 और 2 के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए क्या होगा? परिमेय संख्या हमेशा P/Q के रूप में लिखते हैं।
तो परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिखने के लिए हमें a को भी, मैं इसको भी ऐसे लिख सकता हूँ 1/1, तो आंसर 1 ही आएगा। और 2 को भी मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2/1, इसका भी आंसर 2 ही बनेगा। और अभी हमें क्या करना है, देखो 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, 5 + 1 लिखना होगा। अब हमें हर में क्या बनाना होगा, 6 का, इनके भी हर में 6 बनाना होगा और इनके भी हर में 6 बनाना होगा, तभी हमें इनके बीच की 5 परिमेय संख्याएं आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो देखो क्या होगा, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 6/6, तो ये वापस बनेगा 6/6, इसका आंसर वैसे एक ही होता है। और इसको भी मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2/1 × 6/6, यानी 12/6, यही वापस 2 बनेगा। तो देखो अब हमें क्या संख्या मिली यहाँ से, एक तो देखो ऊपर वाली संख्या देखो, यहाँ से एक तो 6 है, एक है 12। अब इनके बीच में हमें संख्या ज्ञात करनी है, 5 परिमेय संख्या है। तो देखो कौन कौन संख्या आएगी इसमें, एक 6 के बाद 7 आ जाएगा, 8 आएगा, 9 आएगा, 10 आएगा और 11 आएगा। 6 से 12 के बीच में यही संख्या आएगी। तो अब इनके हर में हम 6 लिख देंगे, तो ये हमारे 1 और 2 के बीच की परिमेय संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो देखो 1 और 2 के मध्य परिमेय संख्याएं हमें 7/6 लिखना है, क्योंकि देखो हमें 6/6 को, एक को मैंने 6/6 के रूप में लिख दिया और 2 को 12/6 के रूप में लिख दिया। तो ये 1 और 2 के मध्य में आएगी, 7 और 6, 7/6, और ये 8/6 और 9/6, 10/6 और 11/6, ये हमें 1 और 2 के मध्य परिमेय संख्या प्राप्त हो गई। ओके, आगे हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.1।